और यार तुम देख सकते हो पीछे बड़े भैया का आइकन आ चुका है एंड छोटे भैया का आइकन भी ऑन द वे, मतलब रास्ते में ही है, कल तक आ जाएगी एंड जब आएगी पीछे तुम्हें मिलेगी। खैर यार, वर्ल्ड फुटबॉल में डेली कुछ ना कुछ नया ड्रामा होता ही रहता है यार। एंड आज के वीडियो की मैं तुम्हें थोड़ी लिटिल इनसाइट दे दूं तो आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं एंटनी के केस के ऊपर, जिसमें बहुत सारे ही ट्विस्ट एंड टर्न्स अब आ रहे हैं पिछले कुछ घंटों के अंदर। देन हम लोग बात करेंगे हांसे फ्लिक के ऊपर एंड क्या जर्मनी का ये डिसीजन, इतने कम टाइम में हांसे फ्लिक को सैक करने का डिसीजन, क्या ये सही था या फिर ये बैकफायर कर सकता है। एंड हम लोग बात करने वाले हैं अपने बड़े भैया के बड़े दिल के बड़े दिलदार स्वभाव पर। बट हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंडियन फुटबॉल की। खैर, अगर इन केस तुमने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारे भाई ने टारगेट बनाई है इस साल के एंड तक 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंचने की, प्लीज करा दो यार। तुम्हारे भाई को सपोर्ट मिल जाएगी यार, तुम्हारा भाई खुश होगा, डेली खुशी से तुम्हारे लिए न्यूज लेकर आएगा यार। खैर, बिना किसी देरी के आते हैं अपना सबसे पहले मैच रिव्यू की तरफ, जो कि इंडिया वर्सेस लेबनान की। और किंग्स कप हमारे लिए अच्छा नहीं गया भाई। चाहे तुम रेफरी के डिसीजंस की बात कर लो, चाहे हमारे परफॉर्मेंस को मैं साइड में रखूंगा। परफॉर्मेंस हमारी बहुत तगड़ी आई है, सुनील छेत्री के एब्सेंस में भी हमने फाड़ कर रख दिया है इस किंग्स कप में। बट यार, कुछ डिसीजंस एंड कुछ लिटिल गलतियों के कारण हम किंग्स कप में, जहां हम लोग थर्ड भी आ सकते थे, वहां हम लोग लास्ट आए हैं। एंड मैं बोलूंगा कि कल इंडिया ने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस करी है, खासकर पहले 70 मिनट्स में। रेस्ट 30 मिनट्स का मैं बात नहीं करूंगा, बट पहले 70 मिनट्स में इंडिया वाज फॉर्मिडेबल। और तुम कह सकते हो कि कल जो परफॉर्मेंस आई है लेबनान के अगेंस्ट, एक चीज तो कंफर्म है कि जो ईगोस्ट मैच कराना चाहता है वो दिख रही है भाई। इंडियन फुटबॉल का परफॉर्मेंस वो दिख रही है। कल जैसे हमने प्रेशर बना रखा था पूरे अगर पहले हाफ की बात करो तो जिस तरीके से हमने प्रेशर बना रखा था भाई, वी वर लिटरली बॉलर्स भाई। और जिस तरीके से थ्रू बॉल्स निकाल रहे थे, कट थ्रूज मार रहे थे, इनवर्ड पासेस आ रहे थे पूरी विंग से, हम लोग चांसेस बहुत भयंकर क्रिएट कर रहे हैं लेकिन चांसेस कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे थे। वो सबसे बड़ी इशू आ रही थी। बट वी वर मोर डोमिनेंट टीम इन द फर्स्ट हाफ। मतलब हम लिटरली चढ़े हुए थे लेबनान के ऊपर एंड उनको कोई चांसेस नहीं क्रिएट करने दे रहे थे, उनको अपने हाफ में घुसने ही नहीं दे रहे थे। एंड मैंने तुम्हें इराक के अगेंस्ट जब मैच हुई थी उसके पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में जो ईगोर स्टिमैच ने कहा था, मैंने तुम्हें बताया भी था कि हम लोग अपने ओपोनेंट टीम को अपने हाफ में घुसने ही नहीं देंगे। ये ईगोर स्टिमैच की स्पीच थी एंड लिटरली कल इंडिया ने वो चीज अचीव भी कर लिया पहले 60 मिनट्स में। बट द थिंग इज, उसके बाद इंडिया थोड़ी सी डिफेंसिवली अग्रेसिव होती चली गई एंड डिफेंस में पीछे खसकते चले गए एंड वहीं हमारी दिक्कत हो गई। बिकॉज जब लेबनान ने अटैक बनाना शुरू करा, हमारी डिफेंस बहुत सारे मोमेंट्स पे ऐसा था कि बिखर गई। कल संदेश सिंघन और अनवर अली की फिर से बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस आई, बट एकदम एक्सट्रीम तगड़ी तो मैं नहीं कह सकता हूं। बिकॉज वो गोल जो तुम बोलोगे वो लेबनान की, भाई मतलब तुम कह सकते हो लेबनान की एक्सीलेंसी थी वो गोल। बट एक चीज मैं बोलूंगा कि इंडिया के कल के मैच में या फिर इस पूरे किंग्स कप में बहुत सारी पॉजिटिव्स थी एंड इन सारी पॉजिटिव्स को अगर हम लोग इंप्लाई करते हैं इन फ्यूचर या फिर इन फ्यूचर आने वाले एशियन गेम्स में और वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में, डेफिनेटली इंडिया अपर रैंक ले सकती है इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर। एंड देन हमारे स्टार सुनील छेत्री का इस टीम में आना बाकी है यार, एंड ही विल रिटर्न एंड ही विल मेक दिस टीम अ ग्लोरीफाइड टीम, डेफिनेटली मैं बोलूंगा। खैर, अगर कल का मैच तुमने देखा है तो उस मैच के ऊपर तुम्हारा क्या रिव्यूज है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। खैर, इसी साथ अपन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंटनी के केस के ऊपर आते हैं एंड मैं एक चीज बोलूंगा कि भाई ये केस दिन ब दिन और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। मतलब तुम एक चीज समझो कि जब एंटनी की गर्लफ्रेंड कवालिन ने जब एलिगेशंस लगाए उस समय ये मुद्दा थोड़ा सा एलिवेट हुआ था, बट देन जो दोनों लौंडिया बाद में जिन्होंने ये लगाया भाई, एक दो डेफ्रेटस और दूसरा इंग्रिड लाना, उन दोनों के एलिगेशंस के बाद ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम चली गई है। मतलब जो क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही है एंटनी को, चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन बेस में हो, चाहे वो ब्राजील के फैन बेस में हो, चाहे वो ब्राजील की पूरी कंट्री से जो उसको झेलनी पड़ रही है, तुम कह सकते हो कि भाई मतलब नेक्स्ट लेवल क्रिटिसिज्म चल रही है और नेक्स्ट लेवल गाली गलौज चल रही है। अभी कोई डिसीजन भी नहीं आया है बट एंटनी पहले ही गिल्टी हो चुका है अंटिल प्रूवन इनोसेंट भाई। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूंगा कि ये जितने भी केसेस होती है ना, ये एलिगेशंस और ये असॉल्ट्स वाली, ये रेप केसेस वाली, ये सब मैं एक चीज बोलूंगा कि ये
हमेशा ही गिल्टी अंटिल प्रूवेंट इनोसेंट वाली कहानी होती है, और हम लौंडे भाई, हमारे साथ ही होता है। खैर, अगर कल एंटनी के बारे में थोड़ा सा बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फाइनली एंटनी के ऊपर डिसीजन अपना दे दिया है कि जब तक एंटनी के ऊपर से जितने भी एलिगेशंस है वो साफ नहीं हो जाते, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंटनी को छुट्टी दे सकती है। एंड कल बेसिकली ये कहानी हुई कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जितने भी अपने प्लेयर्स थे उन सबको, क्योंकि देखो इंटरनेशनल ब्रेक ऑफ हो चुकी है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने वापस बुला लिया कि भैया तुम ट्रेनिंग पर वापस आ जाओ। बट मैंने तुमको ऑलरेडी कल के वीडियो में कहा था कि एंटनी अभी वापस नहीं आ सकता है, चाहे वो ब्राजीलियन टीम में हो चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में हो। तो कल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये चीज बोल दिया कि भैया सबका ठीक है, लेकिन एंटनी को हम कुछ दिन छुट्टी देंगे ताकि वो इस एलिगेशंस को रॉन्ग प्रूफ कर सके और हमारे साथ एक कमबैक कर सके। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की अभी इस कंडीशन पर ये डिसीजन आई है। बट एंटनी ने कल अपने इंटरव्यू में जो बताया था वो एक और चीज जो मार्क करी थी, उसने ये बोला था कि मैंने इंग्रिड लाना से बात करी थी ऑन व्हाट्सएप, एंड ये कुछ जो हमारे बीच जो झोल झंकार वाली कहानी हुई थी एंड थोड़ा सा इंटीमेसी वाली कहानी भी हुई थी हमारे बीच में, एंड इंग्रिड लाना ने ही मुझे सेड्यूस करा था एंड सामने से वो आई थी, उसकी भी इंटेंशन सामने से रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया वाली थी, खाली मेरी ही नहीं थी। एंड ये जो कहानी हुई थी, ये इंटीमेसी वाली कहानी, ये डबल साइडेड थी। तो ऐसे में अब एंटनी ने कल ये बोला है कि अगर मीडिया चाहेगी, अगर मीडिया ऐसा बोलेगी तो मैं व्हाट्सएप की चैट दिखा सकता हूं फॉर प्रूफ, बट अभी नहीं दिखाऊंगा बिकॉज प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। तो ऐसे में ये केस अब यहां से कहां मोड़ लेती है, क्या एंटनी के ऊपर से एलिगेशंस हटते हैं, भाई देखने वाली बात होगी। भाई कसम से ये डेली सोप होता जा रहा है। खैर, इससे ज्यादा बनाता है अपना बड़े भैया के न्यूज के ऊपर, एंड मुझे पता है कि सालो तुम में से आधे रोनाल्डो वाले आधे मेसी वाले हो, एंड तुम लोग के बीच में बैटर चलती रहती है, एंड मेसी वाले रोनाल्डो को एज अ प्लेयर्स गाली देते रहते हैं। बट मैं एक चीज बोलूंगा कि एज अ प्लेयर तुम जितना भी गाली दे लो बड़े भैया को, एक चीज तुम्हें माननी पड़ेगी कि ही हैज अ बिग हार्ट एंड टाइम ऑन टाइम ही प्रूव्स इट। भाई अब तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं कि हुआ क्या है। मोरक्को में 6.8 रिक्टर स्केल की भूकंप आई थी, एंड मेरी पूरी कॉन्डोलेंसेस है जितने भी लोग जिन्होंने अपने घर गंवाए, जिन्होंने अपने परिवार के लोग गंवाए उनके साथ। बट द थिंग इज, बहुत सारे ऐसे रेफ्यूजीज थे जिन्होंने अपने घर गंवाए, जिनके पास रहने को शेल्टर नहीं था बिकॉज मोरक्कन गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा ही प्रेशर आ गया था। क्या इस पर हमारे बड़े भैया ने स्टैंड लेने का सोचा, एंड अपनी जो होटल STR7 मराकश जो कि मोरक्को के आउटस्कर्ट्स में है, उसे दान कर दिया मोरक्को के लोगों के नाम। जितने भी लोगों ने अपने घर गंवाए हैं वो मराकश में जाकर रुक सकते हैं, एंड वहां उनको खाने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, ये सब प्रॉब्लम से उन्हें छुटकारा मिलेगा। भाई हमारे बड़े भैया का दिल सच में बहुत बड़ा है भाई, रिस्पेक्ट है ऐसे काम के लिए। एंड तुम अपने दोनों गोट्स को जितना भी चाहे बैंटर कर लो, बट एज अ पर्सन दे बोथ आर लेजेंड्स। खैर, अपन थोड़ा सा हांसे फ्लिक के न्यूज पर आ जाते हैं, एंड तुम्हें मैं दिल से बता रहा हूं कल कहानी क्या हुई। मैंने लिटरली जर्मनी के डाउनफॉल के ऊपर एंड हांसे फ्लिक के ऊपर एक पूरी अपनी स्क्रिप्ट तैयार करी, एंड मेरे दिमाग में पहले से था कि मुझे जर्मनी के इस डाउनफॉल के ऊपर एक वीडियो बनानी है। तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट तैयार करी, अपन अपने जोन में सारा कैमरा सब लाइट वाइट लगाकर अपन जैसे ही बैठे, थाड़ से न्यूज आती है कि हांसे फ्लिक को सैक कर दिया गया है, एंड जर्मनी ने डिसीजन ले लिया है कि फाइनली अब हांसे फ्लिक की जगह अब किसी और को लेकर आएंगे। भाई तुम सोचो यार, मैं पूरे जोन में, मतलब तुम सोचो यार कि पहले 5 सेकंड तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था करना क्या है। मैं लाइट देख रहा हूँ, कैमरा देख रहा हूँ, न्यूज देख रहा हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। अब उसके 10 सेकंड बाद मुझे रिग्रेट होने लगा कि मैंने इतनी लंबी स्क्रिप्ट क्यों लिखी, एंड देन उसके 15 सेकंड बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि अब पूरी स्क्रिप्ट काट कर फिर से लिखनी पड़ेगी यार। बट सुनो, वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है एंड मैंने अभी एडिटिंग के लिए दी हुई है, तो ऐसे में अब जैसे ही मेरे पास आ जाएगी मैं ऑन एयर कर दूंगा। इस जर्मनी के डाउनफॉल के ऊपर मेरा बात करना बहुत डिटेल में बनता ही था, एंड हांसे फ्लिक को सैक करके क्या जर्मनी ने सही डिसीजन लिया है। एक चीज तो मैं बोलूंगा कि भैया 9 मंथ प्रायर टू यूरो कप बहुत ही बड़ा डेंजर लिया है जर्मनी ने। खैर, इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो ही है, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। जब भी मेरे पास वीडियो आएगी मैं ऑन एयर कर दूंगा हांसे फ्लिक के ऊपर। बट अभी तुम करंट अगर डिटेल्स लो तो हांसे फ्लिक को कल जर्मनी ने सैक कर दिया है, एंड
फर्स्ट रनर अप्स अभी दो बंदे हैं, पहला यर्गन क्लॉप एंड दूसरा यूलियन नागल्समैन। इसके आगे की न्यूज के लिए तुम्हें स्पेशल वीडियो का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें डिटेल्ड एनालिसिस है क्यों हांसे फ्लिक को सैक करना एक सही डिसीजन था जर्मनी के लिए, या फिर ये बैकफायर हो सकती है बहुत भयानक रूप से। खैर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू तुम्हें अच्छे लगे वीडियो। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई तुम्हारे भाई की टारगेट है यार 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने की, प्लीज पहुंचा दो यार, प्लीज पहुंचा दो। भाई के चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। खैर मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और टॉपिक पर। साइनिंग आउट।